अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद इशाराना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी लीगल टीम ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और इतलात ये हैं, ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब आज मरियम साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमत के जो ये फैसला है जाने का हाई कोर्ट में, ये इस बात की दलालत है कि हुकूमत ने इलेक्शन चोरी किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की। कल का जो इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला है, तारीखी में इस सेंस में कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीपल्स पीटीआई के खिलाफ चला गया या नून लीग के हक में चला गया, तारीखी इस हवाले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये कम देखने आया कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इदारा फैसला दे दे। तो ये एक इस हवाले से तारीखी है कि इलेक्शन कमीशन के मुतालिक तो वैसे भी अमूमी राय ये है कि इसमें वो लोग होते हैं जो 5 साल तक खूब रज के पैसे खाते हैं और इलेक्शन उनके बस का नहीं होता, इलेक्शन में वो नाकाम हो जाते हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन जो डस्के का है 75, उसमें जब 20-22 रिटर्निंग ऑफिसर्स की गुमशुदगी का शोर मचा तो उसके बाद तो ये थी कि अब इलेक्शन कमीशन माजी की तरह गोंगलों से मट्टी झाड़ेगा और खामोशी इख्तियार कर लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया और स्टैंड लेके एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला, इसमें एक दिलचस्प पहलू जरूर है कि पहले मुस्लिम लीग नून ने भी यही कहा था कि जी 24 हलकों में दोबारा इलेक्शन किया जाए और इमरान खान ने भी यही कहा था, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ऐसा फैसला दिया जिस पे कुछ मेरा ख्याल खुद नून लीग भी थोड़ा सा हैरान जरूर हुई कि ये फैसला इतना बड़ा और इतना बोल्ड फैसला कैसे आ गया, क्योंकि बोल्ड इस हवाले से कि उस इलाके की सारी ब्यूरोक्रेसी भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको भी फारिग कर दें, बर्खास्त कर दें। पाकिस्तान में कम इस तरह देखने में आता है। फिर एक बात और ये कि चले इससे एक और पहलू भी सामने आया कि मुस्लिम लीग नून जो ये कहती है कि लाडले के हक में सारी बातें होती हैं, तो इस बार लाडले के बजाय लाडली के हक में भी एक फैसला आ गया। ये भी एक दिलचस्प बात है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, इलेक्शन में क्या गुल खिलेगा, आने वाले दिनों में जब इलेक्शन करीब आएगा तो क्या फिर वहां पे भी किसी गरीब माँ का बच्चा मर जाएगा, किसी गरीब बहन का भाई मर जाएगा, किसी गरीब बाप का बेटा मर जाएगा, क्या फिर किसी वर्कर की, किसी कारकुन की जिंदगी जो है वो दाव पे लगेगी, ये भी देखना है। और क्या ये भी देखना है कि वहाँ पे जो इंतज़ाम संभालने वाले इदारे हैं, अमनो अमान के खास करके जिम्मेदार, क्या वो इस बार भी अपनी नाअहली का मुजाहरा करेंगे या इस बार इलेक्शन जो है वो सख्त हिफाजती इंतजामात में होगा। और ये भी देखना है कि रेंजर्स का किरदार इस बार क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे पास जो पैनल है ज़रा तगड़ा पैनल है। मियां जावेद अली साहब है, पीटीआई के रहनुमा है, एक अरसे से लाहौर में सियासत कर रहे हैं। चोई सजाद नज़ीर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और पहले ओवरसीज पीपल्स पार्टी के मामला देखते रहे, पाकिस्तान और पाकिस्तान का देख रहे हैं। फिर मियां तारिक जावेद साहब हैं, मेरे ख्याल में वो एक रिकॉर्ड होल्डर सूबाई असेंबली के रुकन है जो कंसेक्यूटिवली 6 दफा जीते और फिर 1 दफा उनकी साहबजादी उस हल्के से जीती। ये बड़ा एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि उस हल्के के अवाम में मियां तारिक महमूद साहब जो है वो बड़े पॉपुलर हैं। मैं तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। तारिक साहब, वो लाडले की वाली अब रट मेरा ख्याल खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो लाडले के खिलाफ फैसले आने लगे। शुक्रिया राना साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अगर फैसला नहीं आता, जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई थी, मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में एक बढ़ती हुई इलेक्शन में धांधली तो अपनी जगह, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, बुरे हालात, लोगों का इलेक्शन कमीशन में एतमाद का उठ जाना, ये बहुत से सवाल पैदा हो गए हैं। ये यहाँ तक भी आप कह सकते हैं कि जिस मुल्क में इलेक्शन फेयर नहीं होते उस मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पे भी बदनामी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे। और हमारा तो हमसाया मुल्क हमारी हर कमजोरी को इस तरह उछालता है जैसे एक इंतहा तक जाता है। तो जो सूरत हाल वहां पे थी, मैं 2 बातों का यानी शायद हूँ। एक तो हल्का लगता है ना सर, मेरा हल्का लगता है मुझे, जो वहां पे एक जो यूनियन काउंसिल थी उस पे जाने का भी मौका मिला और वो थी सोदरा। अच्छा। सोदरा पहले टाउन कमेटी थी और टाउन कमेटी अब जो
उस सिस्टम में है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं दिन को गया तो मैंने भी ये, हम भी इलेक्शन ही लड़ते आए हैं सारी, जाहिर है आपका तो वो जो मैंने अपना इलेक्शन देखा था, मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है गुजरात में भी और इस सूबे में लोग जानते हैं, कोई भी ये बंदा नहीं कहता था कि मियां तारक भी इलेक्शन हार सकते। अच्छा, जब मैं 10 बजे तक मेरा रिजल्ट बिल्कुल क्लियर, मैं जीत रहा हूं, पहली तो ये सूरत हाल थी कि बड़ी, हमने कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं कि आप टेलीफोन नहीं अंदर लेके जा सकते, कोई भी जो साफी नहीं लेके जा सकता, कोई मीडिया नहीं लेके जा सकता, तो वो कैसे वो खबरें अंदर की बाहर दे। और ये सूरत हाल थी कि डिंगा मेरा शहर है और म्यूनसिपल कमेटी का मैं पहले चेयरमैन और MP भी रहा हूं, और शहर तकरीबन हमें मुझे वोट डालते। जब अपने शहर के लोग बाहर बैठे हुए थे और इक्का दुक्का जाने दिया जाता था, तो आखिर में वो 31 पोलिंग स्टेशन, मेरे 31 पोलिंग स्टेशन जिसमें खारियां, कैंट और गिरदोनवा का एरिया, वो लास्ट में वो जो फार्म 45 था, हर चीज गायब होगी। हमने तो देखा हुआ था ये सारा कुछ अपनी आंखों से। लेकिन मैं अब इस तरफ ये आता हूं कि सोदरा से जो लोग मेरे राब्ते में थे, उन्होंने मुझे रात के 12 बजे फोन किया कि वो जी उन्होंने चेयरमैन को उठा लिया है। अच्छा, उन्होंने जो काउंसलर हैं उनको घर से उठा लिया है, और उनके इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जिस दिन सुबह इलेक्शन था, जी जी जी, रात को वो जिन्होंने पोलिंग एजेंट बैठना था, और पुलिस ने इस गुंडागर्दी से उनकी बीवियों को मारा पीटा और उनको उठा के ले गया। मैंने कहा ठीक है, अब तो हालात ऐसे ही हैं, दूध भी पड़ी हुई है, सुबह मैं आऊंगा। जब मैं सुबह गया तो वो बंदे SHO से बात हुई, कहने लगा जी हम तो इनको 4 बजे के बाद छोड़ेंगे। ये वजीराबाद की बात है। आप सोचिए कि अगर इस तरह पुलिस करे और पुलिस से करवाया जाए, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि किसी मुल्क की, अच्छा नहीं मियां साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, बिल्कुल ये बहुत बुरी बात है अगर पुलिस ऐसा करे और पुलिस से करवाया जाए, लेकिन माजी में चूंकि मैं भी लाहौर में रहता हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, 30 साल से सहाफत कर रहा हूँ, माजी में भी ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून करती रही। बल्कि अब जो पिछला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब ने जीता था, वो तो कहा यह जा रहा था कि आरोज का इलेक्शन है और आरोज ने वो इलेक्शन जीता था। ये तो पीपल्स पार्टी भी कहती थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गालिबन अचकजई साहब ने भी कहा, सब ने कहा। तो मेरा ख्याल है, वैसे मेरा ख्याल है कि वो इन्हें डकैती करनी नहीं आती। सही, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं बिल्कुल इस बात पे ऊपर। मैं आपसे जो थोड़ी सी मेरी बात आप सुनेंगे ना, जी जी, मैं आपको तो आपको चूंकि जो ऐनी शायद होता है, जो कुछ उसने देखा होता है ना, जो किसी की बात करने आता है, बड़ा फर्क। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब मैं सुबह आया हूं, वो जो हमारे जो जिधर हमारे लोग बैठते हैं वोट डालने के लिए, तो वो टूटे फूटे हुए थे, तो उनको दोबारा बिठाया। तो जब SHO से दोबारा बात हुई तो कहते थे 4 बजे के बाद मिलेंगे। फिर हमारी पार्टी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। तो अब जो यहाँ पे एक मैं आपको बात बताने लगा हूं, जब उनको 4 बजे इस तरह छोड़ा कि फिर उन्होंने उनके डिटेंशन ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए हुए थे, और वो डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ किए, और फिर वो 3 से 4 डिटेंशन ऑर्डर किस सिलसिले में दिए गए थे? बिल्कुल सीधा सारा डिटेंशन ऑर्डर। नहीं, डिटेंशन ऑर्डर जब आता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई एक वो होती है ना कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, किसी और वजह से नुक्से अमन या कोई ऐसी, ये तो इसके अलावा ये आप देखें, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नमेंट किसी वोटर को कोई, आप अगर डिटेंशन ऑर्डर करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड भी तो होता है ना उस बंदे का, जाहिर है। यार इसके खिलाफ इतने पर्चे हैं, इसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब करनी है, इसने पहले इतने कत्ल किए हुए हैं, ये इतनी, कोई खराबी नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा, उन लोगों को डिटेन कर दिया। अब जब एक सोदरा जैसी जो टाउन कमेटी लेवल की जगह है, उससे आप 5-6 बंदे उठा रहे लेते हैं, उनके घरों में छापे मारते हो, तो एक किस्म का दहशत फैल जाती है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसे ही, और लोग अपने घरों से बड़ी देर के बाद जाके आगे पीछे से आपने कहा कि उन्होंने इलेक्शन को, मियां साहब, मियां जावेद अली साहब, ये तो फिर वही बात है ना, आप लोगों के अंदर और बाकियों में तो कोई फर्क नहीं रहा। आप भी अगर वही हरकत कर रहे हैं, थोड़ी सी, आप भी उसी तरह मैनेज को और आप भी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है तो आपकी साख को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, गुजारिश ये है
कि हमारे कायद, हमारे कप्तान इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पिछले 23 साल से जो जद्दोजहद है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, हर एक को, हर अदारे को मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल होनी चाहिए। इतनी पुलिस तो आजाद नहीं थी ना, अगर आप इदारों की बात करते हैं तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो आजाद नहीं, वो तो आप लोगों की गेम खेल रही थी। ये बहरहाल हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन इसे शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। और मजीद सर ये इसलिए भी पॉसिबल है कि माशाल्लाह इनके भर्ती किए हुए एएसआई आज एसएसबी हैं, आज डीआईजी भी हैं। यानी आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने हुकूमत को बदनाम करने के लिए सारा कुछ किया और ये नताइज भी उन्होंने बदलने की कोशिश की। मियां साहब देखिए, नताइज के हवाले से मैं समझता हूं कि ज़िमनी इलेक्शन जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, कॉन्टेस्ट भी किए हैं, पार्टिसिपेट भी किए हैं, वो होते ही रूलिंग पार्टी के हैं। वैसे अभी आप ही बात कीजिएगा, वो ये जो लाहौर में एक बड़ा तारीखी ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, वो भी सुना है पीटीआई जीत गई थी, जो इसी तरह रिजल्ट आगे पीछे कर दिया गया था। पीटीआई के बहुत सारे इलाकों को रातों रात किसी और जगह इलेक्शन उसमें से निकाल के लिस्ट में से कहीं और कर दिया था। ये भी बड़ा रोला पड़ा था, याद है आपको? बिल्कुल, ऐसी कई मिसालें हैं इनकी। अब मुस्लिम लीग नून ही बैठी है, पीपुल्स पार्टी बैठी है, इन्होंने इस काम के रिकॉर्ड कायम किए हुए। पीपल्स पार्टी ने भी, हाँ, पीपल्स पार्टी ने भी इनमें आपस में इस मामले में ये दोनों मिले हुए, दोनों ये मिले हुए हैं। फ्रेंडली अपोजिशन है इनकी, और बारियां इन्होंने लगाई हुई थी, जो बारियां इस दफा आप दोनों मिले हुए और बकौल मियां साहब के आप दोनों एक्सपर्ट हैं इन डकैतियों के, और आपसे ज्यादा कोई कहते थे जानता कि जनाब मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, मैं एक पाई वसूल करूंगा। आज वो बताए ना मियां साहब, तो वो जो खींचने की धमकियां देते थे, आज वो आपके दोस्त है। और जिसको बिलावल भुट्टो साहब बड़ी मुश्किल से कहते थे कि नवाज शरीफ जियाउल हक के रूहानी बेटे हैं, तो वो मेरे ख्याल खत्म हो गई विरासत वगैरह सर। जी 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 मैं थैंक यू राणा साहब। मुझे ये बात सुन के मियां साहब की बड़ी हैरानगी हुई है कि पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो रिगिंग की एक्सपर्ट थी। अब आप देखें, अभी आप सिंध के इलेक्शन, अभी इलेक्शन हुए हैं 10 दिन में 7 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें पीडीएम जीती है 6 इलेक्शन और पीटीआई जो है ना 1 इलेक्शन जीती है। तो पीपल्स पार्टी का सिंध का देखें, अभी हमारे तो मार्जिन ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने होते हैं, 40-40 हज़ार 30 हज़ार के मार्जिन है। हमें क्या जरूरत है रिगिंग की, रिगिंग करने की, रिगिंग कराने की? अल्हम्दुलिल्लाह उधर तो ऐसा इशू नहीं। और जहां तक तल्लक है जी नून लीग का, वो ये कह सकते हैं कि अब पीटीआई जो है नून लीग के नक्शे कदम पे चल रही है, और ठीक है इनकी इधर स्ट्रांग होती थी। पीटीआई नून लीग के नक्शे कदम पे चल रही है, से क्या मतलब है आपका? पीटीआई उनकी नकल उतारने की कोशिश कर रही थी। 75 जो हल्का है उसके इलेक्शन में किस चीज की नकल जो जैसे नून लीग किया करती थी, जैसे नून लीग की ये थी, उन्होंने इलेक्शन जीतने की ट्रेनिंग है उनकी, इस तरह के इलेक्शन लड़ने की ट्रेनिंग है। तो पीटीआई ने नाकाम कोशिश की, उनके पांव रखने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम अभी डकैती नकल उतारने की कोशिश की, लेकिन नकल जो है अकल से होती है। तो मार्केटाई से, बंदे उठाने से, इस तरह करने से आप दौर नहीं रहा। अब तो मीडिया का दौर है, लोग वीडियोज इतनी आई हैं, उन्होंने उसमें पेश की है, अदालत में इतनी वीडियोज पेश की हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना पड़ा। लेकिन ये बात मानेंगे कि पीटीआई की हुकूमत में ये बड़ी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसला दे रही है, ये कोई छोटी बात नहीं था। इस तरह तो मानेंगे कि ये तो तारीखी बात। असल में जी अभी जो पीटीआई इसकी पीडीएम की एजुटेशन पॉलिसी है ना, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं इसको, ये जो एजुटेशन पॉलिसी है इसमें बिल्कुल लचक नहीं है कि हम किसी को कोई बदमाशी करने देंगे, हम किसी को ज्यादतियां करने देंगे, या कोई आगे कोई जो उनके साथ सपोर्टर थे उनको इस तरह करने देंगे। तो ये पॉलिसी के तहत ऐसे नहीं होगा। अब जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा। आपकी पॉलिसी अब पीटीआई पे लागू होगी? जी नहीं, हमारी पॉलिसी पीडीएम की पॉलिसी, पीडीएम की पॉलिसी को पीटीआई फॉलो करेगी? नहीं, पीटीआई नहीं फॉलो करेगी। पीडीएम की पॉलिसी है कि हम किसी को ज्यादती नहीं करने देंगे। जावेद साहब अब देखें,
उन्होंने आपको दे दिया है बकायदा चैलेंज कि अब हम आपको ज्यादती नहीं करने देंगे सर, तो अब आप तगड़े हो जाए, अब आप ज्यादती नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं हो। ये खुद वहां पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 24 जो पुलिस स्टेशन है उनका दोबारा इलेक्शन चाहिए, बाकी जो है वो ठीक है क्योंकि हमारा ऊपर नीचे 2000 और ये भी सर हिस्ट्री है। मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने इस तरह जिमनी इलेक्शन क्लोज कॉन्टेक्स्ट मैंने नहीं देखा। जो रूलिंग पार्टी है वो एक बहुत मार्जिन से हमेशा जीती रही है, लेकिन ये भी मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम की है कि इदारे जो है वो खुद मुख्तार हो, आजाद हो और आजादाना तौर पर वो अपने फैसले करें। इस तरह की और भी काफी मिसालें पास्ट में हुई। मैं तारिक साहब से देखिए क्या वजह है कि आपका जो जीतने का मार्जिन है वो बहुत कम हुआ। आप जो आरिफ वाला की सीट गालिबन जो है 5000 वोटों के फर्क से जीते, जो 30-40 हजार का मार्जिन था। गुजरात ये डस्का वाली में भी 50-60 हजार का मार्जिन था, 50 से 60 हजार का। अगर फर्ज करें कि 30,000 वोट हम काउंट कर लें बेईमानी के, तब भी पीटीआई का तो वोट बड़ा है वहां पे। देखिए, मैं ये बात आपका जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो अपनी कारकर्दगी के वोट लेती है ना गवर्नमेंट जिस जगह पे भी, अब इस वक्त मियाँ साहब माने या ना माने, एक आम आदमी से पूछ लें, अब पीटीआई का कारकर्दगी का कोई वोट नहीं है ही नहीं। कारकर्दगी तो वोट। और मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि जिस किस्म की वहां पे दहशत फैलाई गई है और जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल, ये 2 सीटें अगर चली भी जाती तो फर्क क्या पड़ता है, इस पे फेर करा देते। पुलिस का एक रोल होता है उनका, अगर पुलिस बजाय इसके ये रोल कर रही है कि मुस्लिम लीग को अंदर कर रही है, और उसके बाद होता ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मर्डर हो जाते हैं वहां पे, ये सारी सिचुएशन खराब हुई है, तो ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। नहीं तो जो पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ वो भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से। मैं कहता हूं कि जब गवर्नमेंट किसी को, जब लॉ एंड ऑर्डर देखना ये है कि आपका इलेक्शन सिर्फ एक जिले में था, आपके पास पूरे सूबे की जो है पुलिस थी और आपने वहां इसी तरह ड्यूटी भी लगाई हुई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल क्यों नहीं हो? ये चैलेंज किसका है? किसके खिलाफ नोटिस होना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करना चाहिए? देखें, जब हम आए हैं हमसे पहला सवाल था कि हमारे में से किसी भी मेंबर, एक्स मेंबर की गाड़ी में कोई असला नहीं होना चाहिए। और मैं उस वक्त जब इलेक्शन हो गया 2200 की लीड थी उधर से, ये मेरे पास जो 4-5 जो यूनियन कौंसिल है, ये टाउन कमेटी मैंने सोधरा आपको बताई, अभी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और आप यकीन जानिए कि 12 बजे के बाद लोग वोट डालने निकले। अब किसी की मर्जी होती है कि इस तरह की सूरत हाल हो, इस तरह की फिजा पैदा की जाए, लोगों को रात को डराया धमकाया जाए। और इवन ये भी है कि मैं आपको ये भी सबूत पेश कर सकता हूं कि सूबाई असेंबली के इलेक्शन में वजीराबाद में पैसा भी इन्होंने बहुत खर्च किया। इन्होंने हर किस्म की थोड़ा सा आपको मैं बीच में थोड़ा सा एक मिनट पूरा हो जाए फिर मैं आपको राणा साहब थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आई एम बेसिकली बिलोंग टू वजीराबाद। ठीक। और मेरा वो अपना जाती हल्का है, मैं अभी सेटल इन लाहौर, तो उसका इलेक्शन जो वजीराबाद वाला है ना, उसको मैंने बहुत ज्यादा मॉनिटर किया ताकि वो हम पीडीएम के साथ मतलब नूरी का इकट्ठे लड़ रहे थे। उसमें जो पैसे की रेशो है ना, एक एक बच्चे की जुबान से था कि ये कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का टिकट खरीद दिया गया है लेके। उसके अलावा 5 से 6 करोड़ रुपया जो कैंडिडेट हैं वो हमारे मोहल्लेदार हैं पुराने, हम उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, उनके माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है स्टील वगैरह का कोई, तो उन्होंने ये 5-6 करोड़ रुपया खर्च किया है। और इस इलेक्शन में तो फिर जाके उन्होंने जो पीटीआई को पिछले इलेक्शन में 23-24 हजार की जो उनको लीड थी नून लीग को मार्जिन था तो उसको कम करने में किया। ये तो मान रहे ना कि कम हुआ है मार्जिन, जी मार्जिन कम हुआ है, ये तो मानते हैं। इसमें सिर्फ ये हुआ है कि पैसा बहुत स्पेंड, पिछला कैंडिडेट उनका इतना बेहतर पोजीशन में नहीं थे, ये कैंडिडेट, ये सारा इलेक्शन पैसे का इलेक्शन हुआ है, पैसे की वजह से इलेक्शन उन्होंने अच्छा मुकाबला किया है,
48 व 5000 वोट की लीड हुई है, जो कि पहले काफी ज्यादा बड़ी लीड थी। तो ये जो कारकर्दगी हुई है सारी उधर, वो उसकी थी। बेईमानी धांधली तो बहुत हुई है उधर भी। वजीराबाद में थैले दिखाए गए हैं, हर तो वो जो इलेक्शन है ना वजीराबाद का, वो अगर वो इलेक्शन ये हार जाते, खुदा ना खास्ता पीडीएम हारती, तो फिर उसको भी इसी तरह एजिटेशन होना था, इसी तरह ही वो, यानी तुसी क्यों हार नहीं माननी, जीत माननी। असल में ये बात है जी, मैं उधर से हूँ अभी कई सालों से, जो नून लीग की बड़ी स्ट्रांग फुटेज है एरियाज में। लेकिन देखें जो बात चोई साहब कह रहे हैं कि वहां पे बेतहाशा पैसा खर्चा गया, करोड़ों रुपए खर्चे गए, जमहूरियत कहाँ गई? कि वो जो आपके दावे और नारे हैं वो कहाँ गए? ये सर हमने जो पिछले कलील अरसा ही है, इनके 36 साल इक़्तिदार है, हमारा भी 27 महीने का इक़्तिदार है, और उसमें जो बेस्ट की है उसका ये रिजल्ट है। ये जो अब ढसका है 75, पिछला इलेक्शन हम 55,000 वोट से हार रहे हैं, और इस वक्त हम सिर्फ 24 पोलिंग स्टेशन रह गए, बकाया का रिजल्ट जो ये 2500 वोट 6-7 हजार आगे है उसमें है। और उससे पहले मैं तारिक साहब जैसे फरमा रहे थे कि मैं वहां पर सोदरा के पुलिस, मैं भी सर वहां था, मेरी भी वहां ड्यूटी थी वहां पर एज वर्कर पीटीआई। मैं वहां पर गुलशन कॉलोनी में 3 पोलिंग स्टेशन थे, एक अपना पूरे दरिया के ऊपर मैं वहां था, जो कि ज़ाहिर शाह साहब का अपना पीरखाना है, सारा कुछ है वहां, और मैं वहां बैठा हूं। उस दौरान सर ये 3 मोटरसाइकिल वाले आए हैं और फायरिंग कर रहे हैं। कौन लोग थे ये, किसके लोग थे ये सर वो इनके लोग थे, और ये वहां से निकल के वो फिर आगे गए हैं। मैं ऐसा उसके एनी शाहिद हूं। मियां साहब आप देखें ना, अगर आप एनी शाहिद हैं तो क्या कहते हैं तारिक साहब, मियां जावेद अली साहब भी यानी शाहिद हैं, तो फिर तो बात वो कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो ज़ाहिर शाह के गुलशन कॉलोनी सर मैं नाम ले रहा हूँ, मैं कहता वहां दरिया के ऊपर जो है अपना बाहर पोलिंग कैंप लगे हुए थे, सामने स्कूल थे, वहां पर ये अपना वोटिंग थी। और वहां सर मैं वर्कर जो थे ना हमारे बता रहे थे कि पिछला जो इलेक्शन हुआ ना 2018 का, पोलिंग एजेंट तो उधर गया ही कोई नहीं, यहां पर भी किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। ये आलम था 2018 में, इतना टेरर। आप क्यों नहीं कर सके 2018 वाला रेप्लिका क्यों नहीं कर सके? वो सर उसमें भी अभी तक आप सीख सके इलेक्शन चोरी के अपने आजाद उम्मीदवार साथ खड़े हो गए हमारे पीटीआई के, जिसकी वजह से 50,000 वोट वो ले गए, 50,000 वोट हमारे बंदे लेके, पर वो जिसका लेके इस दफा वो बैठ गए, और एक अली हसन मल्ली ने मुकाबला किया और भरपूर मुकाबला किया। और इस तरह के देखो ये ऐसी मिसाल है अब कि रूलिंग पार्टी जो है वो भी इस तरह नहीं कर सकती जैसा कि पास साहब ये आप मानेंगे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ये खाली ये कह देना कि जी पीटीआई ने गुंडागर्दी की, एक कारकुन पीटीआई का शहीद हुआ, एक कारकुन मुस्लिम लीग नून का शहीद, मैं तो उन कारकुनों को शहीद कहता हूं क्योंकि वो शहीद, बिल्कुल शहीद है। लेकिन जिन्होंने मरा उन्हें मैं क्या कहूँ यार राणा साहब, एक्चुअली ये बात ये है कि आजकल दौर आपको पहले बताया जी चेंज हो चुका हुआ है। अभी कोई बंदा ज्यादती करे, गवर्नमेंट हो कोई भी हो, ज्यादती करे तो इस तरह के रिएक्शन आने हैं, ताकि ये एक इलेक्शन जो है जो जिंदगी मौत का मसला बना होता है, उधर आपस में उन्होंने रहना उस जगह पे, उनके आपस में मुकाबला है, तो कोई ज्यादती उन्होंने ज्यादती हुई देखी, पोलिंग को बंद किया गया, रुकवाया गया उस शहर में। पोलिंग शहर में लीड होती है नून लीग की, और उसी जगह पे पोलिंग को स्टॉप किया गया जबरदस्ती, तो फिर वर्कर जो है तैश में आ जाते हैं। तो इस तरह की तैश में आने का मतलब यह कि लीडर उन्हें ये कहें कि सामने के कारकुनों को गोलियां मार दो, नहीं इसमें आप तो पीपल्स पार्टी तो एक ऐसी जो बात है जिसने हमेशा खून दिया है, कभी खून लिया है। आप तो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर, गैर जानिबदार होकर बात करें ना, कि देखें आप इस टाइम मैं मानता हूं नून लीग के अलाई हैं, नहीं आप मुस्लिम लीग नून के अलाई हैं, पीडीएम के अलाई हैं। कल भी बिलावल साहब ने मरियम साहिबा के साथ मिलकर पीडीएम जलसा किया जी, पीडीएम मरियम साहिबा का जिए भुट्टो के नारे लगा के जी, मैं अब वेट कर रहा हूं कि कब बिलावल साहब जो है शेर एक बारी फेर का नारा लगा, नहीं वो वेट कर रहा हूँ। वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासत कामयाब है कि हमने जाके इन तमाम लीडर्स को जो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट रहे हैं, उन्होंने जाके भट्टो साहब के मजार पे
भट्टो शहीद के नारे लगाए, उधर जाके दुआ पड़ी, हाजिरी दी। ये विजन जो है वो बिलावल भुट्टो माफ कर दिया। क्यों मार रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और वो कुछ बात कहना भी चाहते हैं और फिर नहीं कह पाते। और फिर दूसरा मियां तारिक साहब के हवाले से है कि मियां तारिक साहब आई विटनेस हैं इस बात के, तो इनका क्यों नहीं हम उस पिटीशन में आया जो मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के की थी। तो पहले मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट चॉइस सज्जाद नजीर साहब से कहता हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा भाई, ये तो एतराज मुझे मैसेज आ रहे हैं उन पे आ रहे हैं। असल में उनको जो है व्यूअर्स देख रहे हैं उनको थोड़ी है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, इस वक्त पीडीएम है। पीडीएम जो बनाई है और पीपल्स पार्टी ने, ये सारे लीड कर रहे हैं। बिलावल साहब, जरदारी साहब के कहने पे चल रही है सारा। तो मैं पीडीएम का जिक्र कर रहा हूँ, नून लीग का तो नून लीग हमारे बड़े अलाई हैं और पीडीएम के हवाले से सारा जो ना सिस्टम कर नहीं। लेकिन बिलावल साहब ने जब ये कहा कि हम तहरीक अदम इत्तेहाद लाएंगे, तो उसकी तो पीडीएम ने मुखालफत कर दी। और फिर उसके बाद कुछ जलसे ऐसे भी हुए जिसमें मरियम नहीं गई, और कुछ जलसे ऐसे हुए जिसमें ये तो राना साहब बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अफवाहें हैं। पीडीएम अभी कल ही बिलावल साहब ने कहा है जी कि हर चीज उसी तरह ही होगी। 3 तारीख को पहले ही हो जाएगा तरीके अदम इत्तेहाद वाला, एक तो फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। गिलानी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि तहरीक कैसे गिलानी साहब विन करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली इनको पता चल जाएगा कि आगे तरीके अदम इत्तेहाद में क्या पोजीशन होनी। अच्छा, यानी आप ये समझने के लिए एक टेस्ट केस है। यानी जैसे खान साहब केपीके में गए हैं तो उनके अपने एमपी एमएलए नहीं है उधर, उनके साथ नहीं शामिल हुए, बैठे उनकी मीटिंग में नहीं आए, ये भी कभी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं होता। तो अब लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पता चल चुका है कि कारकर्दगी 0/0 है, जिसकी वजह से ना तो अवाम है, और दूसरा ये जो समझते हैं, जो कि हर वक्त जो कहते थे कि हमारे साथ, हमारी सपोर्ट के साथ काफी सारी चीजें खड़ी हैं, वो चीजें अब कोई चीज इनके साथ शायद नहीं खड़ी। जो ये रिजल्ट निकले हैं, ये सारा कुछ हुआ, वो तो चीज यही जाहिर करती है। बाकी जो है पीपल्स पार्टी का जो बयानिया पहले दिन है वही रहेगा, लेकिन हम जमहूरियत के साथ, तकनीक के साथ चलना चाहते हैं, तरीकेकार से चलना चाहते हैं, ताकि कल को अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है 2 साल बाद उठ के एजिटेशन शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट जमहूरियत जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। हम ये नहीं चाहते। हमें इनका 5 साल पूरे करते हमें बड़ी खुशी होती अगर इन्होंने कुछ काम करना था या काम करते। इन्होंने स्वाय चोर के और कोई नारे नहीं लगाया। ऐसा भी है तो बात मानने वाली है कि आप लोगों के पास वोट मांगने क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे। अब ये यकम आज से 20 रुपए पेट्रोल महंगा करने की तजवीज गई है, क्या बंदों को मार दें, वैसे ही कत्ल कर दें, खत्म कर दें। ये अपना माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के वहां बैठे हुए हैं, इनको मैं याद दिलाता हूं कि आपके दौर में पेट्रोल 120 रुपए लीटर तक गया है। नवाज अपना मुस्लिम नून के दौर में भी पेट्रोल जो है 120 रुपए 24 रुपए तक गया है। हमारे दौर में पेट्रोल 76 रुपीज तक भी आया है, वो भी अपना याद रहना चाहिए। उसके साथ साथ सब किधर से किसका किया धरा हुआ है सर, FATF किसका किया धरा हुआ है। अब जिसके इतने पीपल्स पार्टी के दौर में तो पेट्रोल गया 120 तक गया जी सर, मुझे याद। लेकिन वो इंटरनेशनली प्राइस बढ़ने के तो यहाँ पे पेट्रोल लेवी की पोजीशन देखें, पेट्रोल टैक्सेस की पोजीशन देखें, तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ये तो सारे का सारा अब लोगों से क्या निकालना है। तारिक साहब, ये क्या बात हुई, जब आपके दौर में कोई चीज महंगी हो तो आप कहते हैं कि जी उस दौर में पेट्रोल इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया था, अब ये कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी ये इनकी नाअहली है। वही किस तरह नाअहली है। आज इन्होंने कतर से मुआहिदा किया है, $30 करोड़ उसमें बचेगा, जो LNG का किया है। आपके जो थे वजीर आजम अब्बासी साहब, उन्होंने किया तो आपने LNG जो है महंगी करवा दी पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपनी जो बात थी उसके, अब ये महंगाई की तरफ आ गए हम, ये बड़ी जरूरी नहीं, आप यहाँ से शुरू करना चाहे कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा था, क्या लॉ एंड ऑर्डर अपोजिशन ने कंट्रोल करना था या गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना था? डेफिनेटली हुकूमत। ये गुलजार साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये इलेक्शन PTI का पहला इलेक्शन था, ये इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर साहब का पहला इलेक्शन। मैं कहता हूँ ये इस तरह का इलेक्शन होना चाहिए था कि कोई उंगली ना उठा सकता। हार जीत तो अल्लाह के पास है। अगर गवर्नमेंट दोनों हाथों से एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस्तेमाल करे, पुलिस सबको इस्तेमाल करे
और फिर उसके बाद कत्ल भी हो जाए, और सारा कुछ होने के बाद आप सोचिए, मैं राना सनाउल्लाह के साथ, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का मुस्लिम लीग का सदर है, उसके घर गए हैं गोंदल साहब के, और ऊपर से चारों तरफ पुलिस चढ़ गई है जी, इन्हें अरेस्ट कर ली। और जितनी पुलिस उधर थी, क्या ये इलेक्शन था फिर? क्या इनकी ये स्ट्रेटेजी है? ये सारी बातें जो कर रहे हैं अपनी जगह पे, और फिर उसके बाद वो खानजादा का प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर राना सनाउल्लाह ने सारी बातें खोल के की। हमारे किसी बंदे के पास पूरे जिला सियालकोट और गुजरांवाला में एक असले को कोई नहीं, ये कहते हैं जी जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह साहब जो है, उनके पीछे जो गाड़ियां थी उनमें असला ही असला भरा हुआ था। बिल्कुल नहीं था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हम जब सब इकट्ठे थे। जब आप सोचिए कि क्या ये सारी पुलिस इन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस्तेमाल करनी है, चाहे उनको जेलें में डाले, उनके खिलाफ केस बनवाए, क्या नहीं किया इन्होंने। हमेशा के लिए मेरी राना साहब, हमने भी सारी अपोजिशनें देखी हैं, मैंने वो दौर भी 1988 वाला देखा है जब मरकज में बेनजीर की हुकूमत थी, हम नवाज शरीफ के साथ थे। उसके बाद 90 में हम आए, जो ये इकट्ठा ही बैठ के गिन देते हैं। हमारा तो जिस तरह हमने महंगाई को कंट्रोल किया, जो बिजली के मंसूबे हमने लगाए, पीएमएलएन ने जो काम किया, मोटरवे बनाए, जिस तेजी से इस मुल्क में हमने काम किया, उसका तोड़ कोई नहीं आज तक। आज देखिए, आज ये कहते हैं जी हम हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। उस दौर में अजीब बात है। बड़े मियां साहब जी, उस दौर में मैं नहीं, मियां तारिक साहब से पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ जी आपको, कर्जे लेके ये सारा कुछ किया, ये मोटर, ये जो आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई है जी, अभी इसका को महल 54 करोड़ बिजली का बिल आया है जी सर। मैं ठीक है, तो 40 लाख रुपए आ रहा सर भाई। देखिए जी, ये कैसी तरह ही काम करेंगे ना, अब इनका कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपने जब ये चीजें बनाई तो आप सुनिए कि इनका मार्कअप भी देना है, नहीं, इसके ऊपर खर्चा कितना रहा है, हुकूमत कितने पैसे इसमें डालेगी और खजाने पे कितना बोझ पड़ेगा, तो आपने इसको भी, मैं आपको फिगर बताता हूँ। मैं मेरी तो हमेशा बात इस तरह नहीं होती कि मैं ये कह दूं 120 में हुआ, फलां में हुआ, नहीं। आप देखिए, अब तो ये इनका एक ही वादा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद क्या रहा इनके पल्ले। मैं दूसरी तरफ आता हूं, जब नून लीग की हुकूमत से पीटीआई को बकौर असद उमर 18 अरब डॉलर मिले। उसके बाद नवाज शरीफ को जब हमने हुकूमत ली, उस वक्त 6 अरब डॉलर थे। आज ज़रबे अज़ब जंग हमने लड़ी, जो 17F जहाज हमने खरीदे। नहीं, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के वीडियो के जो अफगानिस्तान से वो जहाज लेके आए, मैं आपको, उन्होंने खुद जहाज, मैं आपको बताता हूँ, थंडर जो है आप खुद बनाया। आप देखिए, जो टैंक थे वो हमने खरीदे, 55 4 नए डैम। मेरी थोड़ी सी, मैं आपने मुझे ये तो मेरी और ये सारा कुछ, ये नहीं, फौज का काम है। मेरी बात सुने, फौज को फंड हमने देते हैं, फंड हमने देने हैं तो उन्हें खरीदने हैं। जो बजट है वो गवर्नमेंट पास करती है या हुकूमत ही देगी, लेकिन जो कौम को जरूरत है के लिए वो तो लेंगे। राना साहब, थोड़े से आप फिगर सुन ले ना, आपने मुझे सवाल किया है। आज देखें, 4 नए डैम हमने बनाए, 55 नए हॉस्पिटल हमने बनाए। आज क्यों नहीं हॉस्पिटल 2.5 साल में कोई बना? आज क्यों नहीं मेडिसिन मिल रही? 36 साल में माफी चाहता हूं, मैं आपसे बड़ी आपकी बात सुनता रहूं, थोड़ा सा सुने जरा। अब देखें कि ग्वादर बंदरगाह हमने शुरू की, हमने सी पैक हमने शुरू किया, हमने रेलवे के 60 नए इंजन खरीदे, हमने सर आप ही बोलिएगा, सजाद नजीर साहब, ग्वादर बंदरगाह मुस्लिम लीग नून ने शुरू की? नहीं जी, ग्वादर का जो एग्रीमेंट है, जरदारी साहब के 2 कारनामे बहुत बड़े हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट अपनी टर्न पूरे होने से पहले किए। एक, उन्होंने सुई गैस पाइपलाइन मंसूबा जो ईरान के साथ मुआहदा तय किया, वो हमारी बात किस्मती है कि आगे रह के कंटिन्यू नहीं कर सकी अगली वाली गवर्नमेंट, जाते हुए आखिरी दस्तखत जो जिस मंसूबे पे वो सी पैक वाला जो है ग्वादर वाला, वो जरदारी साहब ने किया। ये उनका काम था, उनके साइन से ये चला। जी मियां साहब, अब मेरी थोड़ी सी मेरी बात खत्म होने वाली जी। आप देखें, हमने तो इकोनॉमिक में बेहतरी की, हमने स्टॉक मार्केट 54,000 ज़र मुबादला पे 30 अरब डॉलर हमने कर्जे भी अदा किए।
वो तो पीटीआई भी कह रही है कि पीटीआई कह रही है, देखिए उन्होंने तो किस्तें देनी है ना। अब सवाल पैदा होता है मेरा, किसकी मेरा आपसे, देखिए मेरी बात सुने, हम ये कर्जे ले रहे थे, हम कुछ कर रहे थे। अब ये वो हैं जो कहते थे कि हम तो जनाब खुदकशी कर लेंगे लेकिन हम कर्जा नहीं लेंगे। तो आज देखिए, नहीं नहीं आप मियां साहब, तो सुना मियां साहब, मैं कहता हूं जो कुछ आपकी मर्जी होगी अपनी बारी में करें, लेकिन मैं आपसे गलती है आज कीता की 2.5 साल ही थे। हम क्या करते, हम क्या करते, कोई कार्य गाड़ी आवाम ये छोड़ गए, जो गए ईंटों पे खड़ी गाड़ी जिसके ना टायर ना बैल लेने की लोड़ के लिए आई थी, साढ़े कोई गाड़ी मेरी चला रहे थे और उन्होंने फेर दिया और भी खजाने का एक दिल्ला जिन्होंने वहां छोड़ा। और फौरी तौर पे जब पाकिस्तान तरीके से आगे गवर्नमेंट आई, $12 बिलियन पे करना था सर। ये हमारे कप्तान इमरान खान भाग दौड़ आपने शुरू की और जाके वो पैसे इकट्ठे किए, चीन से लिए, सऊदी अरब से लिए, सारी दुनिया को मंगे। तो और क्या करते, आपने तो कमीशन लेके बाहर भेज दी सारी, आपने तो किकबैक्स लेके अब बाहर रख दिए सारे। अब ऑरेंज ट्रेन से लेकर जितने भी मंसूबे हैं उनकी एक रिकॉर्ड कमीशन जो है वो अपना ली गई है। अटल जी है, जो दूसरे सूबे हैं, अब उनको कवर करने के लिए हमें सिर्फ 27 महीने हुए हैं जनाब। इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास टाइम 20 साल पूरे करेंगे और इस बकाया कारकर्दगी दिखाकर अगले 5 साल मेरा एक हुकूमत करेंगे सर। मेरी एक मैंने आपको मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दें, सिर्फ आधा मिनट जी। आधा मिनट। 2013 में जब हमें हुकूमत मिली 503 अरब गर्दशी कर्जे थे, अब तुझे जवाब देना चाहिए। अब बढ़कर 1125 अरब हुए हमारी हुकूमत में। जब 2018 से 2020 में पीटीआई की हुकूमत आई 1126 अरब डॉलर 26 अरब थे। अब बढ़कर 2020 में 2325 अरब रुपए इजाफा हुआ। 2.5 साल में 40 अरब माहाना इजाफा हो रहा है। राणा साहब ये मुल्क को डुबो रहे हैं। आप सुनिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये मुल्क के साथ मजाक है, वो कुछ नहीं रहा और कर्जा कोविड-19 साहब को दौर में आया, मेरा जाती व्यू है जी, मेरा टेडी दल इनके दौर में आया, मेरा थोड़ा सा ओवरसीज में आना जाना है, मेरा कुछ सिस्टम है उधर, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो गवर्नमेंट है इसका नून लीग के साथ, ये मैं नई बात करने जा रहा हूँ जी, इसका नून लीग के साथ इतना इत्तेहाद है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने इतनी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है कि अब पंजाब में तो हर बंदा नून लीग का नाम ले। हाँ, ये मानना पड़ेगा। ये ऐसे काम किए हैं, काम कर दिए। कैसे पड़ गया जनाब? वजीराबाद में जो 40,000 वोट इलेक्शन कमीशन 30,000 का फर्क हो रहा है और यहाँ पर अभी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। लेकिन हमें अफसोस ये हुआ है वो वोट तो इमरान खान साहब ने इनको दोबारा नून लीग को अपने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने बेहतरीन काम किए हैं कि लोग नून लीग को ही याद करते हैं पंजाब में। बाकी सारी इनकी इन्होंने ये बात माने, अभी तक ये देखें जी, एक काम किया है इन्होंने, कहा जी कि ट्रीज बिलियन ट्रीज लगाए हैं, इन्होंने एक ही काम किया है, लेकिन उसमें भी इतनी बड़ी करप्शन हो गई है, उसमें भी इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी गई है, उसके अलावा काम लगाए हैं लेकिन उसमें भी इतनी करप्शन है। केपी में मैं ड्राइवर किया और अगली हुकूमत हमारी वहां बनी। अब केपी में तो आप अपनी सीट हार गए सर, जो अभी आ रहे हैं वो तो लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि ये बहुत इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई है कि रूलिंग जो पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, उसके अपने उम्मीदवार केपी में रहे या वजीराबाद में भी हमारे हैं, या हमारा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। वरना असेंबली इलेक्शन 95 लाहौर का हल्का सर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नवाज शरीफ साहब की जीत के बाद बेगम कुलसूम नवाज जो है वो लंदन से उनके पेपर जो है बन के आते थे या जमा होते थे और रात को रिजल्ट आ जाता जी 60,000 वोट से 1 लाख जीत गई है। ये ऐसे असेंबली इलेक्शन होते थे जिनका कमा किया गया है, जिसको खत्म किया गया है, फ्रीडम दिया गया है हर एक को, ताकि वो आजादी से अपना जो वोट इस्तेमाल करें। उस हवाले से जो बड़ा पुलिस है बिल्कुल कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक
बहुत शुक्रिया सज्जाद नजीर साहब, बहुत शुक्रिया मेयर तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और जाते जाते सब ये कहता जाऊंगा कि देखिए, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान के अवाम की बात है। ये तो हमें खुद भी सोचना चाहिए, हमें खुद भी ये फैसला करना चाहिए कि जब हमारे ही बच्चे मोटरसाइकिलों पे असला लेके फिरते निकलते हैं और वो घर आके बता रहे होते हैं और हम उस खामोशी का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम खुद कातिल हैं उन बच्चों के जो इलेक्शन में सियासत के नाम पे मारे जाते हैं। खाली कायदीन को मत दोष दें, खाली पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई को मत दोष दें, वो वालदैन भी बराबर के मुजरिम हैं जिनके बच्चे रात को गने लेके अपने घर में बैठते हैं और बताते हैं कि सुबह हमने इलेक्शन लड़ने जाना है, हमने देखने जाना है, और वालदैन उन्हें देखते रहते हैं। आप भी इसके जिम्मेदार हैं, जरा प्लीज इन चीजों की तरफ तवज्जो दीजिए, खाली चीजें सारी हुक्मरानों पर ना डालिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।